उठते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, देखो मुझे अगर तुमने समंदर नहीं देखा। भयानक मंजरों को चीरते हुए एक शख्स ने नफरतों की भीड़ में मोहब्बतों का चिराग रोशन कर दिया है, जिसके उजाले में नफरत भरी धुंध फैलाने वालों की सामत आ गई है। बस इंतज़ार उस वक्त का है जब रोशन हुए गुलशन में नफरतों का विनाश होगा, लोगों में खुशहाली आएगी और जनहितकारी राज की स्थापना होगी। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई राजा की नीतियां जनमानस की भलाई के लिए होंगी, जिसका खाका तैयार कर रहे हैं जननायक राहुल गांधी, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज को एक उम्मीद जगा करके रख दी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर जोर देने का सबसे बड़ा मकसद है कि क्या हम आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने हक को समझ पाए हैं, अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक हुए या नहीं, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से कभी यह जानने का प्रयत्न भी किया है कि हमारी रोटी और खेती को छीनने वाले हमारे नस्लों को बर्बादी की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं। जिस मेहनत और तपस्या से हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने में बेशुमार खून और पसीने बहाए, आज जरूरत है यह जानने की कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हमारा हित क्यों नहीं चाहती है। अगर चाहती तो हम दिन पर दिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। जिसकी हिस्सेदारी, कब्जेदारी और हक हिस्से के लिए जागरूकता अभियान पर निकले राहुल गांधी अगर सफल हुए तो झूठ, पाखंड और छलने में लगी हुई सरकार का सफाया निश्चित रूप से हो जाएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि राहुल गांधी के न्याय के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, जिसमें हमने जिक्र किया था कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय क्या है। ये 5 स्तंभों में पूरे देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी का हित और विकास छुपा है। हम बात करें युवा न्याय का तो आज घोर बेरोजगारी के दौर में केवल युवाओं के भविष्य को ही बर्बाद नहीं किया गया, बल्कि देश की वास्तविक ताकत को छीड़ करने का बहुत बड़ा कुचक्र रचा गया है, जिससे आने वाले समय में देश की स्थिति बड़ी भयावह प्रतीत होती दिख रही है। जिस देश का युवा रोजगार को तरसता है, वो भी तब जब देश में करोड़ों पद रिक्त हों, देश की सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेचा जा रहा हो, तो सोचिए कि देश कहां जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी प्रधानमंत्री ने हर साल देने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार के नाम पर एक शब्द प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकलते हैं। हमने पिछली वीडियो में आंकड़ा बताया था कि देश के 100 युवाओं में से 42 युवा आज बेरोजगार है, जिसके पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। जो युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इस अन्याय से मुक्ति मिलेगी यह दम भरने वाले पहले नेता राहुल गांधी हैं, जिनके साथ आज युवा तेजी से जुड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने नारी न्याय की बात की। आप कहेंगे कि नारी के लिए तो मोदी सरकार का नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन देश में बेटियों के साथ जिस तरह का हश्र हुआ वो आपने देखा ही होगा, जिसके कई उदाहरण हैं। जलते हुए मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा घुमाया गया था, जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी। पहलवान बेटियां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थीं। खुलेआम आरोप लगाया पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पहलवानों ने अपना गोल्ड मेडल लौटा दिया और संन्यास तक ले लिया, लेकिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। हाथरस में दलित बेटी के साथ दरिंदगी हुई। यूपी बीजेपी की सरकार की पुलिस ने पेट्रोल डालकर फूंक दिया, किसी की एक नहीं सुनी गई। सदन में महिला आरक्षण बिल लाने वाली बीजेपी सरकार उनकी संख्या गिनाने में आज असमर्थ है, तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी कैसे। महिलाओं की शिक्षा से लेकर नौकरियों में अवसर पैदा करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए देश में जनगणना बहुत जरूरी है। यह न्याय दिलाने के लिए श्री गांधी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी का अगला न्याय किसानों के लिए है। किसान के लिए भी यह वर्तमान सरकार के बड़े बड़े वायदे थे। किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, उनकी फसलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत को ध्यान में रखकर किया जाएगा, नुकसान होने पर उनकी फसलों का उचित मुआवजा का प्रावधान करने की बात करने वाली बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी तो दूर,
उल्टा खाद बीज सहित बिजली का दाम भी बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी। भारी नुकसान झेल रहा किसान हर साल कर्जे में डूबता जा रहा है, जिसके अवसाद से हर घंटे आत्महत्या करने पर मजबूर किसानों की जगह उद्योगपतियों के कर्जे धड़ल्ले से माफ किए गए। जो किसानों के साथ बड़ा अन्याय है, उनके हक और न्याय की लड़ाई राहुल गांधी बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। कहा गया है कि देश का किसान ही देश की धड़कन होता है, जिसे न्याय दिलाने की बात करने वाले राहुल गांधी अब धीरे धीरे किसानों के चहेते बन गए हैं। राहुल गांधी का अगला न्याय श्रमिकों के लिए है, जिसकी दुर्दशा बिल्कुल ही खराब है। धार्मिक स्थलों और तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए जहां वर्तमान की बीजेपी सरकार स्पेशल बस, ट्रेन और हवाई जहाज की व्यवस्था कर रही है, वहीं कोरोना महामारी में देश के कामगार मजदूर सैकड़ों मील भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर थे। जननायक राहुल गांधी को पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे, वो मजदूरी करने वाले लोगों के बीच जाकर उनसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं स्टेशन पर कुलियों के साथ, तो कहीं मोटर गाड़ी बनाने वाले मोटर मैकेनिक के साथ, तो कहीं साइकिल पर कोयला ढोते आदिवासी मजदूर के साथ। लेकिन यह बीजेपी को राहुल गांधी की नौटंकी दिखती है। यह और बात है कि वर्तमान सरकार के मंत्री दलित की झोपड़ी में दूसरे के घरों से बना मनपसंद भोजन मंगाकर दलित भोज के कार्यक्रम को संपन्न करके उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पलटकर बेचारा गरीब यह भी नहीं पूछ पाता कि मंत्री जी, आपके इस भोज से हमें क्या मिल गया, हमारी हक हिस्सेदारी का क्या हुआ। शायद अगर पूछ ले तो मंत्री जी की हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने मजदूरों की कमाई से लेकर उससे मिली इनकम से उसके परिवार के भरण पोषण का भी पता लगाया। तब उन्हें लगा कि वर्तमान की सरकार में बेगारी करता मजदूर कितना शोषित और पीड़ित है, जिसे उसकी मेहनत का मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसे उसके मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो उसका परिवार कैसे चल पाएगा। इसकी चिंता शायद सरकार को नहीं है। यह अन्याय हम नहीं होने देंगे, ये राहुल गांधी का दृढ़ निश्चय है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण न्याय भागीदारी दिलाने का है, जिसके आह्वान से बीजेपी और मोदी बैकफुट पर हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का सबसे बड़ा साहस दिखाने वाले राहुल गांधी का आत्मविश्वास देखकर ही समझ में आता है कि देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। दलित, पिछड़ा और आदिवासी पर बढ़ती आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। उनके साथ साथ बढ़ता शोषण यह बताता है कि वो देश की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं। जिनके साथ प्रतिदिन जुल्म और जातियां बढ़ रही हैं, उनके साथ साथ हर क्षेत्र में केवल शोषण किया गया है। जल, जमीन और जंगल की रक्षा करने वाले दलित, पिछड़ा और आदिवासी से वही जल, जंगल, जमीन छीनकर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को सौंपने जा रही वर्तमान सरकार से असली लड़ाई फंस गई है, जिस पर नकेल कसने के लिए राहुल गांधी अब कमान संभाले हुए हैं, जिसका पुरजोर विरोध सत्ता में बने लोग कर रहे हैं। टीवी मीडिया का फोकस केवल सरकार के गुणगान पर सीमित हो गया है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत को बढ़ाने और उनकी बेदीनी को दूर करने के लिए जातिवार जनगणना इस देश में बहुत आवश्यक है, और वह तब तक संभव नहीं है जब तक देश में देश का भला चाहने वाली सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी के आह्वान पर एकजुट होता देश अब इस क्षण की गवाही का इंतजार कर रहा है कि देश में तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, देश में न्यायप्रियता से ओत-प्रोत सरकार को लाएंगे, नफरतों को कुचलकर मोहब्बत का खूबसूरत महल बनाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।